14 जुलाई का जो पेपर हुआ था उसमें 100 सवाल पूछे गए। उसमें कुछ कॉन्सेप्ट जो हमें जानकारी चली कि जिस जिस कॉन्सेप्ट पे सवाल आ रहे हैं, तो कुछ मैं पहले से करा दिया और कुछ कॉन्सेप्ट को मैं लेकर आया हूं, आपको सॉल्व कराऊंगा। मैं कोशिश किया हूं जो भी कॉन्सेप्ट है उस सारे के सारे कॉन्सेप्ट सवालों के माध्यम से कवर कर दूं। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं, बातें नहीं करेंगे। और नेक्स्ट मैं खुद को थोड़ा स्पीड में रखूंगा। कुछ लोग बोल रहे थे ना कि बहुत स्लो बता रहे हो सर, तो आ जाओ अब की स्पीड खेलते हैं। देखो क्या है, बोला है A इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 16 एंड 36, B इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4, 9, 12, फाइंड द रिलेशन बिटवीन A एंड B। अगर मैं बोलूं तो 16 और 36 का थर्ड प्रोपोर्शनल A है, तो क्या होगा कहानी, 16/36 और 36/A। 4 से काटा 4 चौके 16, 4 ने 36 और 4 ने 36। A बराबर हो जाएगा 9 × 9 81। क्लियर है, बोलोगे हाँ। फोर्थ प्रोपोर्शनल है B, तो 4 तिया 12 तो 9 तिया 27, B तो 27 हो गया। नहीं समझ में आया ना, समझाता हूं। अगर मैं बोलूं 4:9 का प्रोपोर्शन है 12:x, तो ये 4 का 3 गुना हो रहा है, 9 का 3 गुना होगा। तो जो आपका x था वो B था, तो B 27 होगा। अब बोला है A और B के बीच रिलेशन बताओ। अगर मैं B को 27 पुट करूं और A को 81, तो 27 थी 81, सेटिस्फाई कर गया, पहला ऑप्शन ही कर गया। नेक्स्ट बोला है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड इफ द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड वाज 23:35, इफ 62 हैज लेस हैड अप्लाइड एंड 27 लेस हैड सेलेक्टेड, द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड वुड हैव बीन 9:14। क्रॉस प्रोडक्ट से एक सवाल पूछा गया था, तो एक क्रॉस प्रोडक्ट से रख लिया हूं। बोला है कि सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड था 23:35, तो मैं बोलूं टोटल कितना होगा, तो 23 + 35, 3 × 5 = 8 58। अब बोला है कि अगर 62 कम अप्लाई किए होते और 27 कम पास हुए होते, तो जो सेलेक्टेड से अनसेलेक्टेड का रेशियो होता वो 9:14 होता। तो टोटल क्या होता, 23। लगा दे क्रॉस प्रोडक्ट, एकदम लगा दो। 23 × 23 और 9 × 58, 23 का स्क्वायर 529 माइनस 9 × 8 72, 9 × 5 45 और 7 52। ये बराबर किसके होगा, 23 × 27, तो 625 से सीधे सीधे 4 घटा दो, 621 हो जाएगा। 25 - 2 है, 25 + 2 है, 625 से 4 घटा दिया 621, और यहां 9 × 62 कर दो, 9 × 6 = 54 और 9 × 2 = 18, 540 में 18 जोड़े 558। घटा दिए तो 11 से 8 गया 3, 11 से 5 गया 6, 63 बराबर होगा 7 के। तो 7 यूनिट बराबर 63 के, तो 1 यूनिट बराबर 9। 9 का मल्टीपल उत्तर चेक करो, 6 2 8 1 9, 5 2 7 2 9। चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि A और B मैच कर गया। पूछा गया टोटल कैंडिडेट क्या होगा, तो टोटल कैंडिडेट 58 थे, 1 यूनिट बराबर है 9 के, तो 58 × 9, 9 × 8 72 और 9 × 5 45 और 7 52। ऑप्शन बी सही है कि नहीं है, बोलोगे एकदम सही है सर। अगले को बताओ। अगला बोला है कि 2x - 1/x बराबर है 3, x 0 के बराबर नहीं है, तो x⁻6 - 25x³ - 1 का वैल्यू क्या होगा। एक इससे मिलता जुलता सवाल आया था, थोड़ा सा घुमा के मैं रखा हूं। देखो यहां पर x⁻6 क्या शो कर रहा है, इस 2x का क्यूब करो। मैं जब उसका क्यूब करूंगा तो k³ - 3 के निकाल लूंगा, तो इसका क्यूब किया तो 8x³ - 1/x³ किसके बराबर होगा, 3 का क्यूब 27 प्लस 3 × 3 और इंटू 2x × 1/x, तो 2 आएगा वहां से। 2x × 1/x से x खत्म हो जाएगा, बोलोगे हाँ। 3 तिया 9 2 18, 27 + 18 45 हो जाएगा आपका ये। अगर मैं बोलूं इस x³ को अगर मल्टीप्लाई किया तो 8x⁻6 - 1 बटे x³ 45 के बराबर है, बोलोगे हाँ। 8x⁻6 - 1 45 x³ के बराबर है, बोलोगे हाँ। तो 8x⁻6 - 1 को 45 x³ पुट कर दिया, तो 45 से 25 क्या 20 उत्तर होगा, बोलोगे गर्दा मचा दिए सर, कौन दुखे नहीं है, इसको करके दिखाइए। ये कॉन्सेप्ट आपको याद होगा कि x² + y² + z² बराबर है xy + yz + zx के। जब भी ये बराबर होता है तो सर x बराबर होता है y बराबर होता है z, और जब मेरे को xy z बराबर है तो मैं 1 पुट कर देता हूं सबको।
सबको जैसे 1 पुट किया तो ये 3, ये 7, ये 5, ये 5, ये 7, ये 3, 7 3 10 5 15, 7 5 12 3 15, 15 से 15 खत्म। 1 आपका उत्तर हुआ कि नहीं भाई? बोलोगे एकदम हुआ। अगला ये सवाल आया हुआ है, देखोगे आप सिंपल इंटरेस्ट है तो ऐसे 2 सवाल पूछे गए थे, तो मैं क्या किया हूं, 2 थोड़े उससे अच्छे लेवल का उसी कॉन्सेप्ट पे सवाल रख लिया हूं, करने का कोशिश करो। बोला है एक आदमी डिपॉजिट करता है 500 2 साल के लिए, 600 5 साल के लिए, 1000 6 साल के लिए, और बोल रहा है कि उसको 1000 इंटरेस्ट मिल रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? आपको कई बार सिखाया हूं कि क्या होता है, PRT परसेंट होता है। मैं इसको अपने सुविधा अनुसार ऐसे भी तो कर सकता हूं, PT का R प्रतिशत और P इंटू टी कर लो। अब मैं बोलूं P इंटू टी करूंगा तो क्या होगा, 500 गुणे 2 1000 1 साल के लिए, 600 गुणे 5 3000 1 साल के लिए, 1000 गुणे 6 6000 1 साल के लिए। अब मैं क्या किया कि P इंटू टी करके 1 साल का कन्वर्ट कर दिया, तो यहां पर 1000 1 साल के लिए था, यहां पे 3000 1 साल के लिए था, यहां पे 6000 1 साल के लिए था। तो 6 3 9 1 10,000 1 साल के लिए, तो जो 10,000 का R प्रतिशत था वो बराबर था किसके, 1000 के। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। R 10% के बराबर आया कि नहीं आया? बोलोगे एकदम आया। अगला सेम कॉन्सेप्ट है, करो, खुद से कर लोगे क्या? चलो कराता हूं मैं। 403 साल के लिए, 306 साल के लिए, 1304 साल के लिए सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर लगाया गया है, तो पूछा गया कि सिंपल इंटरेस्ट 1230 आ रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। सेम काम करो कि 400 गुणे 3 1200, 300 गुणे 6 1800, 1300 गुणे 4 5200। इसका मतलब क्या है कि 1200 1 साल के लिए, 1800 1 साल के लिए, 5200 1 साल के लिए, तो 52 18 70 और 12 8200 का जो R प्रतिशत होगा वो किसके बराबर होगा? वही बराबर होगा 1230 के। 41 का टेबल पढ़े हो तो लगा दो, 41 दिया 23, 20 5 100, R 5 दिया 15%। मजा आया कि नहीं आया बताना, कि अब तो स्लो नहीं हो ना भाई, अब तो तेजी सिखा रहा हूं। पवन ट्रेवल्स फ्रॉम X to Y एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, Y to Z 15 किलोमीटर पर आवर एंड Z to W 20 किलोमीटर पर आवर। एक सवाल एवरेज स्पीड से आ रहा था, तो एक अच्छा सा एवरेज का भी सवाल रख लिया हूं। बोला है कि XY बराबर है YZ बराबर है ZW के, तो एवरेज स्पीड ऑफ पवन बताना है। अगर मैं बोलूं जो एवरेज स्पीड होता है वो हमेशा स्पीड पर डिपेंड करता है, वो कभी भी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो अपन एक इमेजिनरी डिस्टेंस एज्यूम करेंगे, और वो इमेजिनरी डिस्टेंस 10 15 20 का मल्टीपल एज्यूम करेंगे। तो मैं 10 15 20 का एलसीएम 60 एज्यूम कर लिया। और आपको सभी को पता है कि जो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस। तो 60 यहां भी चला है, 60 यहां भी चला है, और 60 यहां भी चला है, तो टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा? 60 इंटू 3 180 किलोमीटर। पहला 60 10 की स्पीड से चला है, तो 60 बटे 10 6 हो गया। दूसरा 60 15 पे स्पीड से, तो 60 बटे 15 4, और तीसरा 60 बटे 20 3, 6 4 10 3 13, 180 बटे 13 जो आएगा ना, यही आपका सही उत्तर होगा। 13 13 169 प्लस 11 180 बनाएगा। ऑप्शन भी सही है कि नहीं है? बोलोगे एकदम सही है सर, गर्दा उड़ा दे रहे हैं। इस सवाल को करिए। एलसीएम का सवाल है, किसका है? एलसीएम का। बोला है कि which is the least number which when doubled will be exactly divisible by 12 18 21 30। मेरे भाई आपको पहले से बताया हूं कि एक सवाल एलसीएम से आ रहे हैं। आपको एलसीएम का तरीका भी सिखाया हूं कि बच्चे करते हैं ना कि एलसीएम निकाल रहे हैं, प्रो क्या करते हैं, उनको पता है चारों में से कोई एक एलसीएम है, ऑप्शन को डिवाइड करते जाओ नंबर से। मैं क्या किया, बोला कि अगर जो भी एलसीएम आएगा 9 का मल्टीपल आएगा, बोलोगे हाँ सर, चेक करना शुरू करो। 2 2 4 5 9, 6 3 9, 6 2 8 1 9, 196 नहीं कट रहा है। उत्तर जो पॉसिबल है ए बी सी पॉसिबल है। कहानी दिमाग में एक और रहना चाहिए, वो बोला है एलसीएम मत बताओ, एलसीएम का आधा बताओ, क्योंकि बोल रहा है कि इसको डबल करने पर वो कटेगा, मतलब जो एलसीएम आएगा उसका आधा बताना है। अब आ जाओ, मैं देखता हूं।
अब मैं अगर 18 से काटना शुरू किया, इसको 18 से काटू कट जाएगा, बोलोगे हाँ। इसको 21 से काटू कट जाएगा, बोलोगे हाँ। 30 से काटू कट जाएगा, बोलोगे हाँ। 12 से काटू कट जाएगा क्या? 12 25 60, 12 से नहीं कट रहा है, लेकिन अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 से कट जाएगा। देखो कैसे कटेगा, 630 बटे 12, 6 दूना 12, 6 कम 105। अगर इसमें एक बार 2 रहता तो ये 2 से कट जाता, मतलब 630 तो कट रहा है 2 गुना करने पर। लेकिन होल्ड करो, मैं इसको ही क्यों काटा? कुछ लोग बोलेंगे ऑप्शन रट के आए हो, काट दिए सी। मैं सिखाता हूं एक बात, देखो 63 का 2 गुना 126, 126 का 2 गुना 252। मैं ध्यान से देखा नंबर को तो ये तीनों एक दूसरे के 2 गुना थे। ये इसका 2 गुना था, ये इसका 2 गुना था। तो मैं छोटे वाले से ट्राई किया। मैं चाहता अगर इससे ट्राई करता ना तो फिर मेरे को इसको भी ट्राई करना पड़ता और फिर इसको भी ट्राई करना पड़ता। मेरे को नंबर जब दिख रहा है 63 दूना 126 गुना 2 252 है, छोटे वाले से ट्राई किया, इसी पे सेटिस्फाई कर गया। अगर इस पे नहीं करता तो इस पे सेटिस्फाई करता, अगर इस पे नहीं करता तो ये उत्तर हो जाता। क्लियर है? बोलोगे हाँ। एवरेज हाइट ऑफ अ 5 बॉयज इज 175 सेंटीमीटर। ए 6th बॉय ज्वाइन द ग्रुप एंड द एवरेज हाइट ऑफ ऑल द बॉयज इन द ग्रुप नाउ इंक्रीज्ड बाय 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ 6th बॉय, छठे बॉय के आने से हुआ क्या है? पांचों लड़के पर एक एक बढ़ गया है। तो छठा खुद कितना होगा? अगर छठा, ऐसे सोचो, अगर छठा बच्चा 175 का हाइट लेके आता तो क्या होता? कुछ चेंज नहीं होता सर, सब 175 के हो जाते हैं। लेकिन अब 6 के 6 बच्चे एक एक से बढ़ गए, बोलोगे हाँ। तो सब पे एक एक बढ़ाया है, कौन? ये। तो 175 प्लस 6, उसका खुद का लेंथ 181। क्लियर है? आसानी से क्लियर है। अगले को करो। देखो सिंप्लीफिकेशन से एक सवाल आ रहा है कंटिन्यूअस, तो आपने करना क्या ना कि एक सवाल सिंप्लीफिकेशन का आराम से करना जब आएगा। मतलब आराम से करने का मतलब या तो इसको स्किप कर दो या फिर करो तो धीरे धीरे करो, जल्दीबाजी करोगे गलती हो जाएगा। करने का तरीका बताता हूं कि जब भी आप प्लस माइनस देखो तो उसको एज अ ब्रैकेट यूज करो, वो अलग एक सेक्शन है, उसको काट के अलग सॉल्व करो। मैं इसको सॉल्व करूंगा। 8 दूना 16, 1 17 से 5 गया, 12 बटे 2 6 हो गया। फिर से सॉल्व करता हूं। 8 दूना 16, 1 17 से 5 गया, 12 बटे 2 6 हो गया। इस 17 गुणे 1 बटे 3 होगा, भागा 1 बटा 3 है तो गुणे 3 होगा, 17 3 51 हो जाएगा। 270 गुणे 7 बटे 3 होगा, 3 निमा 27, 90 गुणा 7 630 हो जाएगा। और ये सबके सब 441 के नीचे है। 441 डिवाइडेड बाई है। तो कभी भी आप उल्टा सॉल्व करो। मैं जिसको सिंप्लीफिकेशन मेरे से पढ़ा है, जो बोर्ड मास पढ़ा है, उसको पता है मैं छोटी छोटी बारीकियां सिखाता हर बार हूं। ऐसा कुछ बहुत ज्यादा तूफानी चीज नहीं है। अब मैं बोलूं 51 से 6 गया 45। अब देखो ऐसा नहीं कि काटा कुटी कर दो। देखो मैं कैसे सिखाता हूं। 9 से सब कट रहा है, काटो 9 5 45, 9 7 63, 9 से काटो 9 चौके 36 और 9 9 81, 49 बटे 70 प्लस 5 75। क्लियर है? बोलोगे यस सर। मजा आ रहा है? यस सर। इसको करके बताओ। ऑलरेडी बताया था, कल भी मैं पढ़ा रहा था तो एक इस टाइप का सवाल आपको कराया ही था कि cos a माइनस बी √3/2 है, cot a प्लस बी 1/√3 है, तो a b क्या वैल्यू से एक सवाल आ रहा है, तो आप इसको कर लो। cos a माइनस बी √3/2 है, तो √3/2 क्या होता है? cos 30, तो a माइनस बी 30 हो गया। cot a प्लस बी 1/√3 है, तो 1/√3 क्या होता है? cot 60। यही होता है ना? बोलोगे हाँ सर। तो a प्लस बी 60 है, a माइनस बी 30 है, तो a 45 और b 15 नहीं है। बोलोगे यस सर। चेक कर लो, 45 प्लस 15 60 और 45 में माइनस 15 30। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? बोलोगे हाँ सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी गाइज, मेरे पापा का फोन है। और अगर मैं बोलूं आगे कि अगर मैं बोलूं तो अगर ए और बी फोन है, ए और बी दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे? 2a का वैल्यू क्या होगा? 2 इंटू 45 90, और b का वैल्यू क्या होगा? 3 माइनस 15 45। 90 से 45 गया 45। देखो उत्तर मार्क, चोरी नहीं करना था।
समझ गया ना? नेक्स्ट सवाल को करो। देखो बोला द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा? एक वैल्यू, एक ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आ रहा है फॉर्मूला बेस्ड। आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो आप तेज कर लोगे, नहीं भी याद होगा तो हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि फॉर्मूला आपको याद है, ये साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा बराबर होता है 1/2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ये याद है तो आप देखते ही बोलोगे इसका वैल्यू 1 है और 1 माइनस 1 0 है। क्लियर? कैसे नहीं होगा सर? अगला एक सवाल क्यूब से, कभी बेलन से, कभी आपको स्फीयर से डाल रहा है, तो एक बार आपको मैं सजेस्ट करूंगा 3D मेंसुरेशन के जितने भी फॉर्मूले हैं उसको रिवाइज करके जाओ। आ जाओ। बोला है द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 1176, इट्स वॉल्यूम इज। बोला है अगर सरफेस एरिया दिया हुआ 1176 तो वॉल्यूम क्या होगा? सरफेस एरिया क्या होता है? 6a²। अगर जो बच्चा तेज होगा, जो थोड़ा सा टैलेंटेड होगा, उत्तर टिक कर देगा डी। कैसे? कुछ भी वॉल्यूम होता है सर, वॉल्यूम जो होता है साइड का क्यूब होता है, और मैं जब ऑप्शन को देखा तो एक ही नंबर क्यूब था और वो 14 का क्यूब था, और सारे के सारे नंबर में से कोई भी क्यूब नहीं था, परफेक्ट क्यूब सिर्फ एक ही था, टिक कर दिया। आ जाओ सॉल्व कर लेते हैं। सरफेस एरिया क्या होता है सर? 6a²। 6a² 1176 के बराबर है। काटा कोटी मचाओ, 6 कम 6, 6 9 54, 6 6 का 36। a² बराबर 196 तो a बराबर 14, और जैसे ही a 14 हुआ 14 का क्यूब करो, उत्तर हो गया 2744। क्लियर है कि नहीं है? बोलोगे एकदम क्लियर है। नेक्स्ट सवाल को करो। नेक्स्ट सवाल है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 616 एंड द एरिया ऑफ इट्स बेस इज 38.5। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? देखो क्या बोला है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 616 है, आधार का क्षेत्रफल 38.5 है। आपको एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि अगर, चलो मैं लिख देता हूं, रेडियस आपका 7 है तो एरिया जो होता है ना वो 154 होता है। रेडियस अगर 14 है तो एरिया 616 होता है। ये अगर 3.5 है तो ये आपका 38.5 एरिया होता है। आसान भाषा में अगर ये 7 इंटू के होता है तो ये k² होता है। अब 7 इंटू 2 था तो ये 2 का स्क्वायर 4 गुना हो गया। 1/2 था तो 154 का 1/4 हो गया। ये चीज अगर आपको याद है तो आप सवाल को पढ़ोगे और बोलोगे कि अगर बोला है आधार का क्षेत्रफल 38.5 है तो रेडियस मेरा 3.5 होगा, पहला चीज। अगला चीज आप बोलोगे कि वो बोला है कर्व सरफेस एरिया 616 है, इट मींस 2πRH 616 है। अब आपको पता होना चाहिए सरकमफ्रेंस होता है कुछ ही होता है, ये 7 होता है तो ये 44 के होता है। अब ये 2 गुना हुआ है तो ये 2 गुना 88 होगा। अगर ये 1/2 है तो ये भी 1/2 22 होगा। अब आपको क्या पता चला कि जो 2πr है वो 22 है, और जो आपका r है वो तो 3.5 है, उसको होल्ड कर दो भाई। अब मैं बोलूं अगर 2πr मेरा 22 है, उससे उसको काट दो तो h मिल जाएगा। बोलोगे हाँ, क्यों? क्योंकि 2πRH का वैल्यू 616 है, 22 से काटा, 22 दूना 44, 22 8 176, हाइट 28 आ गया। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मेरा वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम होता है πr²h होता है। बोलोगे हाँ, ये 28 है, ये h और ये πr² 38.5 है। h 28 है और πr² 38.5 है, तो 38.5 गुणे 28 कैसे करोगे? पहले 2 से कर दो तो ये 77 गुणे क्या हो गया? 14। 14 से 98 कितना बचा? 9। 14 से 98 और 9 107। 1078 विल बी द करेक्ट आंसर। पहले इसमें 2 से कर दिया तो ये 77 हो गया। अब 14 से 98 और 14 से 98 और 9 107। क्लियर है? बोलोगे यस सर, मजा आ गया करके। अगर मैं बोलूं तो कन्ग्रुएंसी से हर बार सवाल पूछ रहा है। कन्ग्रुएंसी एक बार रिवाइज कर लेना कि कन्ग्रुएंसी होता क्या है। एक सवाल में मेंस का कन्ग्रुएंसी का रख लिया हूं
और मैं आगे और भी बताऊंगा। एक सवाल आपका मैं इसका रख लिया हूं, क्या बोलते हैं, सर्कल का, और सर्कल का एक आधे कॉन्सेप्ट और ध्यान आएगा जो कि बार बार पूछा जा रहा है, उसको मैं सिखा दूंगा। आ जाओ। एक बोल रहा है कि लेट डी एंड ई आर द बी 2 पॉइंट्स ऑन द साइड बी सी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी सच दैट एडी बराबर ए, बीएडी बराबर ईएसी, इफ AB बराबर 3x+1, BD बराबर 9 सेंटीमीटर, AC बराबर 34 सेंटीमीटर एंड EC बराबर y+1, देन द वैल्यू ऑफ x+y। ये आपका ट्रायंगल है ABC जिसमें D और E बोथ साइड है BC पर है। और फिर बोला है AD और AE पहले बोला है बराबर है, फिर बोला है BAD बराबर है EAC के, BAD बराबर है EAC के। अब देखो ये एंगल तो इसके बराबर होगा ही होगा। क्यों भैया होगा? क्योंकि ये दोनों बराबर साइड है तो बराबर एंगल बनाएंगे। अब ये दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होगा। अगर बोलूं ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, तो ये 180 माइनस अल्फा होगा, ये भी 180 माइनस अल्फा होगा। बोलेंगे ठीक है। अब मैं बोलूं किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो जाता है तो तीसरा खुद ब खुद बराबर हो जाता है। ठीक है। अब किसी भी ट्रायंगल के तीन साइड बराबर, तीन एंगल बराबर हो और तो वो क्या होता है? सिमिलर होता है। और एक साइड बराबर कर दो साथ ही साथ तो क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट होता है, सर्वांगसम होता है। कॉन्ग्रुएंट को सर्वांगसम ही बोलते हैं ना हिंदी में, शायद, या कुछ और बोलते हैं, ध्यान नहीं आ रहा है, सॉरी अगर गलत बोल दिया तो कॉन्ग्रुएंट को हिंदी में सर्वांगसम शायद बोलते हैं, सिमिलरिटी को कुछ और बोलते हैं। अगर हिंदी मिस्टेक होगा ध्यान मत देना, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी ध्यान रखना। अब क्या ये क्या हुआ? ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, मतलब ये साइड बराबर हुआ इसके, ये साइड बराबर हुआ इसके, और ये साइड बराबर हुआ इसके। क्लियर है? अब बोला है कि BD बराबर 9 है, इसके पहले AB बराबर 3x+1 है, AC बराबर 34 है। अब मेरे को पता चला कि जो AB है वो AC के बराबर है, तो 3x+1 बराबर है 34 के, तो x किसके बराबर होगा? 11। 34 से 11 33, 3 से काट दिया, खत्म। BD बराबर 9 है और EC बराबर y+1, लेकिन मेरे को पता है जो EC है वो बराबर है BD के, तो y+1 बराबर है 9, तो 9 से 1 गया, y बराबर है 8, x प्लस y पूछा गया है, तो 11 + 8 19 उत्तर होगा कि नहीं होगा बे? बताओ, गर्दा मचा दिए ना, गर्मी लग रहा है। आ जाओ। देखो आप अगर ध्यान दोगे ना, मैं पहले बता देता हूं, तो आपके सीकेंड से सवाल बहुत पूछ रहा है, तो मैं आपको सीकेंड सिखा देता हूं। देख रहे हो कितना परफेक्ट सर्कल बनाता था? ऐसे थोड़ी मैडम इंप्रेस थी। देखो, एक था कि अगर आपसे बोल दूं कि ऐसे लाइन खींच दिया, ये P है, ये A है, ये B है, और ये C है, ये D है, तो ये होता है PA गुणे PB बराबर PC गुणे PD। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर। अगर मैं कल को इसी तरह एक और ऐसे सर्कल खींच दूं, एक और ऐसे सर्कल खींच दूं, तो ये अगर ऐसे बोलूं कि ये ऐसे है, और बोलूं ये P है, ये T है, ये A है, ये B है, तो ये टेंजेंट होता है। तो जो PT का स्क्वायर है ना, वो बराबर होता है PA गुणे PB के। और एक सवाल पूछ रहा है, मैं उसको अभी आगे एक्सप्लेन करता हूं, इस सवाल को पहले एक्सप्लेन कर ले। क्या है कि इन अ सर्कल AB and DC are two chords. When AB and DC are produced, they meet at P. If PC बराबर 2.8, PB बराबर 3.15 and AB बराबर 3.85, then CD is। सवाल कुछ ये है कि AB और DC दो कॉर्ड है, और जब हम लोग उस दोनों को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो किसी पॉइंट P पर जाके मिल रहा है, जिसमें PA जो है ना नहीं पता है, PB जो है 3.15 है, AB जो है 3.85 है, PC जो है 2.8 है। आपसे CD का लेंथ पूछा है। इतना गंदा डेटा करोगे कैसे पेपर में बे? मजाक है, हलवा है, ऐसे कर दोगे? देखो कैसे करोगे। फर्स्ट यू हैव टू लर्न रेशियो काटा कूटी। क्या? रेशियो काटा कूटी, कि तुम तो हो ऐसे से हम काटा कूटी मचा देंगे।
बन जा मेरी मासूक, हम दिल चीर के दिखा देंगे। कितना प्यार करते हैं। अब मैं बोला देखूं, सब में पहले 100 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों भैया? डेसिमल का झमेला खत्म हो जाएगा। अब जैसे ही तुम सब में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो मान लो जो भी उत्तर आएगा उसमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगला काम बोला, जब मैं सबसे 100 में मल्टीप्लाई किया तो कहानी कुछ यूं हुआ कि डेसिमल्स खत्म हो गए। ये डेसिमल्स खत्म हो गए। डेसिमल्स खत्म हो गए ना? बोलोगे हाँ सर, डेसिमल खत्म हो गए हमेशा के लिए। अब मेरे पास हर बार नंबर ही है, एक आपका 315, एक 385, एक 280। अब मैं बोला सबको काटो। सब 5 से कट रहा है? हाँ कट रहा है। सब 7 से कट रहा है क्या? देखो ये 7 से कट रहा है, 7 चौक 28, ये भी कट रहा है, 7 बचे 35, ये भी कट रहा है। सब 7 से भी कट रहा है, सब 5 से भी कट रहा है, सीधा 35 से काट दो। 35 से काटा, 35 से कम 35, 35 से कम 35, 35 नवा और 35 आठे। 35 से डिवाइड किए हो, 35 से डिवाइड किए हो तो उत्तर में 35 से मल्टीप्लाई कर देना। जो भी उत्तर आएगा 35 का मल्टीपल ही आएगा। लेकिन कौन चेक करे? इतना कैलकुलेशन है। अब मैं लगाऊंगा फॉर्मूला, PB इंटू PA मतलब 9 इंटू 9 प्लस 11 20 बराबर होगा 8 इंटू 8 प्लस CD। क्लियर है? बोलोगे हाँ। काटाकुटी मचाओ, 4 दूना 8 और 4 पचे 20, 9 पचे 45 को 2 से काटो तो 22.5 बराबर है 8 प्लस CD के। तो CD किसके बराबर होगा? 22.5 से 8 घटा दिया तो 14.5। 35 से मल्टीप्लाई करो, 35 5 175, 17 बचा, 35 चौके 140 और 17 157, 15 बचा, 35 से कम 35 और 15 50, 507.5 है। लेकिन नीचे 100 से भी डिवाइड करना है तो ये 5.075 आएगा। कैसा लगा आखिरी सवाल? मजा आया कि नहीं आया? अब देखो मैं आपको एक आधे कॉन्सेप्ट और सिखाता हूं सर्कल का। एक कॉन्सेप्ट जो आपसे बार बार पूछ रहा है वो इससे पूछ रहा है कि एक सर्कल है, उसमें एक कॉर्ड दे रहा है और बोल रहा है कि जो कॉर्ड है उसका कॉर्ड का सेंटर का डिस्टेंस कुछ है, कभी बोल रहा है तो रेडियस कुछ है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान होना चाहिए, अगर मैं कॉर्ड का लेंथ 2x बोल दूं तो ये जो सेंटर से जब इस पे परपेंडिकुलर डालते हो तो ये 2 इक्वल भाग में बंटता है, पहला चीज। दूसरा जो होता है, ये सेंटर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिरता है, ये d डिस्टेंस होता है और ये r होता है। हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है जो बराबर होता है r² बराबर d² प्लस x²। वो कभी क्या बोलेगा कि आप डिस्टेंस बता दो, कभी बोलेगा कि आप कॉर्ड का लेंथ बता दो, कभी बोलेगा रेडियस बता दो। क्लियर है? एक और सवाल पूछ सकता है, वो कुछ यूं पूछ सकता है कि ज्यादा छोटा सेशन हो रहा था, सोचा थोड़ा सा अच्छा चीजें कुछ सिखा दूं, क्योंकि मेरे को लगा था 20 सवाल है भाई, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, टाइम बीत जाएगा तो कम पढ़ा के आऊंगा, सब बोलेंगे कम पढ़ा दिए। तेज पढ़ा दिया तो खत्म हो गया सारा सवाल। तो मैं सोचा कुछ कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं। एक सवाल कुछ यूं आ रहा है कि अगर मैं बोलूं, आ नहीं रहा है, आ सकता है इसी कॉन्सेप्ट पर कि 2 कॉर्ड है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो अगर दोनों कॉर्ड एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो या तो इस तरीके से होंगे या फिर मेरे भाई वो इस तरीके से होंगे कि एक कॉर्ड यहां खींच दूं, एक कॉर्ड यहां खींच दूं। तो वहां पे वो मेंशन कर दिया कि जो दोनों के दोनों कॉर्ड है उस सेंटर के अपोजिट साइड है, तो समझ जाना कि दोनों सेंटर के दूसरे साइड लिख दो। वो कई बार मेंशन नहीं करेगा, बोलेगा 2 कॉर्ड है कुछ इस तरीके से है कि उस सेंटर के एक साइड है, तो ऐसे मेंशन होगा। जब बोले सेंटर के एक साइड है तो छोटा वाला को नीचे और बड़े वाले को ऊपर रखना, ध्यान रखना। और दोनों ही केस में फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। क्या बनेगा? राइट एंगल ट्रायंगल। कुछ यूं बनेगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा। ये डिस्टेंस मान लो ये y लेंथ के हैं और ये रेडियस, ये डिस्टेंस और ये x लेंथ के हैं, ये रेडियस, ये x लेंथ के हैं। एक चीज हमेशा और ध्यान रखना, ये कहीं नहीं पढ़े होगे कि जो होता क्या ना, ये d1 हो सकता है, ये d2 हो सकता है। ये रेडियस बराबर होते हैं, बोलोगे हाँ। ये 90-90 बराबर होते हैं, बोलोगे हाँ।
जो y और d1 का रेशियो होता है ना, कि y देखो ऐसे कुछ रेशियो बनता है कई बार ना 99% केस में y रेशियो d1 बराबर हो जाता है d2 रेशियो x1 के, d2 रेशियो x के। ये आपको कंडीशन में यहां पे सवाल लिख के लाया होता तो समझाता। ये 100% जगह सेटिस्फाई नहीं करता, लेकिन जहां करता है इतना आसान बना देता है ना कि सोच भी नहीं सकते, एक लाइन में सवाल हो जाएगा। मैं एक डेटा मेरे दिमाग में आ रहा है, अगर मैं आपको सिखा पाऊंगा तो सिखा दूंगा। अगर मैं बोलूं इस सवाल के लिए पर्टिकुलर, चलो मैं बता ही देता हूं, मेरे दिमाग में आ रहा है, दौड़ रहा है, अब ये दौड़ गया है। देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि कुछ ये बोल दो सवाल में कि एक कॉर्ड मेरा जो है वो 12 का है और एक कॉर्ड मेरा 18 का है, तो बताओ कि, और इसमें मैं एक बात और बोल दूं साथ साथ कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो 15 है। अब बताओ कि क्या होगा रेडियस का लेंथ। तो अगर मैं बोलूं तो कैसे करोगे, कुछ यूं करोगे कि ये 6 होगा, ये 9 होगा। अब क्या करेगा कोई, इसको x मानेगा, इसको 15 माइनस x मानेगा और टाइम बर्बाद कर देगा। मैं यहां पे यही सिखा रहा हूं ना कि होता क्या है कि ये जब ये 6 और 9 है ना, तो रेडियस का स्क्वायर तो दोनों जगह बराबर आएगा, यहां भी रेडियस का स्क्वायर, यहां भी रेडियस का स्क्वायर, तो रिवर्स हो जाता है। 9 यहां चला जाता है और 6 यहां आ जाता है। और कहानी कुछ ये होगा कि 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर, दोनों ही केस में रेडियस सेम हो गए, काम खत्म। इस टाइप का सवाल आएगा। तो अभी और जब मैं कभी आप बताना तो मैं ऐसे करके सवाल बहुत सारे कलेक्ट करके लेकर आऊंगा, एक बार में सिखा दूंगा। अब मैं बोलूं कि यहां पर रेडियस क्या होगा, तो सीधे काट लो, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 रूट 3 तिया 9 और 2 दूना 4, 3 रूट 13। अगर कल को ऐसे सवाल खींच दे कि दोनों एक साइड, तो कभी कभी पूछ लेता है डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड बताओ। यहां पे भी कई बार डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड भी पूछ सकता है। तो ऐसे आपको कर लेना है, एक बार ऐसे बनाना है, एक बार ऐसे बनाना है। तो दो आपको यहां पे भी राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करके आप सॉल्व करोगे। क्लियर है, बोलोगे एकदम क्लियर है सर, कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। एक सवाल और पूछ रहा है, वो सवाल कुछ यूं पूछ रहा है कि कंसेंट्रिक सर्कल से पूछ रहा है। कंसेंट्रिक सर्कल तो आपको पता होगा ना क्या होता है, चलो नहीं पता होगा अभी सीख जाओगे। ठीक है, देखो कह रहा है कि कंसेंट्रिक सर्कल, तो कंसेंट्रिक सर्कल होता क्या है, वो होता है जिसके सेंटर समान हो। अगर इस पॉइंट का बोलूं तो इस सर्कल का भी सेंटर यही है और उस सर्कल का भी सेंटर यही है। वो बोल रहा है कि एक कॉर्ड है, एक कॉर्ड है, वो कॉर्ड कुछ यूं है कि वो कॉर्ड कुछ यूं है, थोड़ा बड़ा हो गया फोटो, हो गया ठीक। वो कॉर्ड कुछ यूं है, यहां पे बोला है कि कॉर्ड कुछ यूं है ना कि बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है और छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट है। जब भी ऐसा सवाल बोले कि बड़े वाले के लिए वो जीवा है और छोटे वाले के लिए स्पर्श रेखा है, तो आप क्या बोलोगे कि यहां पे छोटे वाले का रेडियस, यहां पे बड़े वाले का रेडियस, ये कॉर्ड का लेंथ अगर मैं x ले लूं, हाफ लेंथ x ले लूं, तो क्या होगा, जो x का वैल्यू आएगा वो आएगा r का स्क्वायर। देखो ऐसे लिखोगे ना, r का स्क्वायर बराबर होगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर होगा r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर और x बराबर होगा अंडर रूट ऑफ, इसको r माइनस r इंटू r प्लस r में खोल लो, खेला खत्म। अब आपसे जो x आएगा उसको 2 गुना कर दो तो आपको कॉर्ड का लेंथ मिल जाएगा। एक सवाल में छोटा सा लिख दे रहा हूं। छोटा सा सवाल कुछ यूं है कि मैं इसको कुछ ऐसे बोल दिया कि जो मेरे सवाल है वो बोला कि एक बड़ा सा ट्रायंगल है जिसका त्रिज्या वो बोला 29 है।
बड़े वाले का त्रिज्या 29 है और छोटे वाले का त्रिज्या 21 है। तो बताओ कि कॉर्ड का लेंथ क्या होगा। उत्तर कमेंट में आना चाहिए अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो। एक सवाल और मैं बोलूं कि कुछ यूं लिख देगा, वो बोलेगा अब तो तुम तेज बन रहे हो। अब मैं क्या किया कि मैं तुम्हारे लिए डेटा बदल देता हूं, डिफिकल्ट बनाता हूं। एक मेरे लिए ये 53 है और ये मेरे लिए 37 है। अब बताओ कॉर्ड का लेंथ क्या आएगा। यहां पे आपको ना बचना है। कैसे बचना है? इस फॉर्मूले को लगा के कि r प्लस आर इंटू आर माइनस आर। अब मैं इसको लगाया तो क्या होगा, जो कॉर्ड का लेंथ आएगा वो r प्लस आर 5 4 9 और 13 से 7 गया 6 और 4 से 3 गया 1, 16 9 144, 12 रूट 10 जो आया वो सिर्फ इतना लेंथ आया है, ये भी ध्यान रखना है। इसको दो गुना करूंगा तो ये 24 रूट 10 कॉर्ड का लेंथ हो जाएगा। क्लियर है? बोलोगे हाँ। तो चलो एक सवाल और करना, अगर क्लियर है तो इसका भी कमेंट आप उत्तर में बताना क्या आएगा। ये कुछ यूं होगा कि अगर मैं बोल दूं कि ये मेरा 67 है और ये मेरा 53 है तो इसका लेंथ क्या आएगा। कैसा लगा सेशन आप कमेंट करके बताना, कितना बेनिफिशियल है। यहीं पे एंड करता हूं, गर्मी बहुत तेज लग रही है। मिलते हैं कल के सेशन में। फोड़ फाड़ के आओ पेपर, मजाक में नहीं, ऐसे जाकर धुआं धुआं कर दो। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।